प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है।
सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिब्बी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन, 10 बजे की बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। केजरीवाल आज मिलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से। आप कांग्रेस और बीजेपी की हिमायत से हुकूमत बनाने से कर चुकी है इनकार। शिवराज आज लेंगे मध्य प्रदेश के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। भोपाल में जम्बूरी मैदान में होगी हलफबरदारी तकरीब। जस्टिस गंगुली की मुश्किलात में इजाफा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने वज़ीर आज़म से गंगुली को बर्खास्त करने की अपील। शाम में 5 बार कीमियाई हथियारों का हुआ इस्तेमाल, UN रिपोर्ट का दावा। और कबड्डी की चौथे वर्ल्ड कप का फाइनल आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। जी हां, आज केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करने वाले हैं। आप जराये के मुताबिक अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत साजी के ताल्लुक से पार्टी का मौकफ पेश करेंगे। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखती। बीजेपी पहले ही गवर्नर पर वाज़ेह कर चुकी है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में ही नहीं है। 8 दिसंबर का दिन है और आज का दिन दिल्ली की सियासत थमी है और थमी है सियासत पर तायराना नजर रखने वालों की भी। हुकूमत की तश्कील के मामले पर बीजेपी अपना मौकफ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के सामने रख चुकी है। अब नजीब जंग ने दूसरी बड़ी जमात आम आदमी पार्टी को बुलाया है। उपराज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। उन्होंने हमें कहा है कि आइए बातचीत कीजिए। हम एक चिट्ठी लेके उनके पास जाएंगे और मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है कि संवैधानिक अथॉरिटी को चिट्ठी जारी करने से पहले, उनसे मिलने से पहले चिट्ठी का मसविदा हम आप सबके सामने डिस्कस करेंगे। उनके देने के बाद उनकी एक मर्यादा है उपराज्यपाल के पद के गरिमा की। हम जैसे ही चिट्ठी उनको देंगे उसके बाद वायदा है आपसे आके बात करेंगे, आपको उस चिट्ठी की प्रति देंगे। इस बीच खामखा अटकलबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। जो बुनियादी सिद्धांत हैं हमने बार बार आपके सामने रखे हैं। हम लेन देन की राजनीति में विश्वास नहीं करते, टिकड़ों की राजनीति नहीं करते हैं।
और हमारे बुनियादी सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। योगेंद्र यादव ने मजीद कहा कि पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखती। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी की वजह से ही दूसरी जमातें भी खरीदो फरोख्त की सियासत से दूरी इख्तियार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 28 सीटें हासिल हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। उधर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की जानिब हाथ बढ़ाया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बिला शर्त हिमायत की पेशकश कर दी है। पार्टी ने इस सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत भी लिख दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जी को ये पत्र लिखा है कांग्रेस की तरफ से कि यदि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार होती है तो कांग्रेस भी उनको, जो हमारे 8 एमएलए हैं, बाहर से उस सरकार को समर्थन देंगे। ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी को लिखा है और इसलिए कि कल आप आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी महामहिम से मिलने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने अखबार में देखा है, सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना जो समर्थन है बाहर से वो दर्शाया है। और दिल्ली की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर पुष्कल जी। पुष्कल, पहले तो सिर्फ लखनऊ वालों के लिए कहा जाता था कि पहले आप, अब तो ये दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में भी पहले आपका कुछ चलन जो है वो दिखाई दे रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे और इस पूरे सरकार बनाने की कवायद पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हो सकता है कि ये कुछ पॉजिटिव दिखे, लेकिन जिस तरह से उनकी कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने रुख दिखाया है कि वो न किसी को समर्थन देंगे न देंगे और वो सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो कहीं न कहीं उनके मेमोरेंडम में साफ तौर पे यही होगा। लेकिन फिलहाल अभी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी। जिस तरह से संभावनाएं जरूर दिख रही है, कल देर शाम कांग्रेस ने बिना उसके समर्थन दिया था, एक पत्र दिया था। उसके बाद जेडीयू के नेता सोहेब इकबाल ने भी एक चिट्ठी लिखा था कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके पास जादुई आंकड़ा 37 का जरूर बन जाता है, क्योंकि आज कांग्रेस और एक जेडीयू का वोट, तो कहीं न कहीं 37 का आंकड़ा बन जाता है। वो तो हो सकता है सरकार बने, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी नहीं चाह रही है कि वो कांग्रेस का समर्थन ले और फिर से चुनाव चाहती है, लेकिन अभी फिलहाल जल्दबाजी जरूर होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर पूरी संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जी पुष्कल, ऐसा शायद पहली बार देख रहे हैं कि दिल्ली में खास तौर से कोई भी पार्टी जो है और जो कि बहुमत जो है वो हासिल कर चुकी है, वो इख्तिदार पर बैठने के लिए राजी नहीं हो रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कहानी भी अलग दिखाई दे रही है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, उन्हें 32 सीट मिला हुआ, लेकिन वो सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। वो आगे लोकसभा चुनाव के सार्थक तो देख रहा है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और जिस तरह से जो बीजेपी और संघ मिलकर इस पूरे मामले को एक तरह से ये देख रहा है कि आगे उस पार्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कहीं न कहीं साफ तौर पे बीजेपी भी साफ तौर पे मना करती दिख रही है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो स्पष्ट बहुमत उन्हें नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनता से उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के तो उन्होंने 28 सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं वो जनता को धोखा नहीं देना चाहती है और इस बाबत वो कांग्रेस और कुछ किसी पार्टी से समर्थन लेना चाहती है। तो मतलब साफ है कि आप जिस बिना पर सरकार बनाना चाहती थी, उस बिना उसे अब तक बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस का साथ लेना चाहती, जिससे जनता में एक गलत मैसेज जाए। जी पुष्कल, कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कांग्रेस भी काफी नर्म रवैया अख्तियार कर रही है आपके लिए? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का जिस तरह से रवैया है आप देख सकती हैं, वो
पीछे कुआं आगे खाई, जिस तरह से ये कहा जाता है कि कांग्रेस अब चूंकि उनके पास उस लायक बहुमत नहीं है, तो लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने चुटकी जरूर ली है कि मैं उन्हें बाहर से समर्थन कर रहा हूँ, बिना शर्त समर्थन कर रहा हूँ, वो सरकार बनाए। और जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, आपने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में जनता से वादे किए हैं उसको पूरा करें, वो आपको समर्थन दे रही है। और इस बाबत उन्होंने कल देर शाम में बिना शर्त समर्थन की एक चिट्ठी उपराज्यपाल को सौंप कर ये संदेश दिया कि आप सरकार बनाने के लिए एक तरफ से उन्होंने उपराज्यपाल से भी एक तरफ से ये कहने की संकेत दिए कि आप आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दें, क्योंकि हम लोग तैयार हैं। और अगर ये भी एक संभावना ये भी बढ़ रही है कि अल्पमत सरकार, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की भी चर्चा जिस तरह संभावना है, अगर आम आदमी पार्टी अल्पमत सरकार बनाती है तो जब फ्लोर पर वोटिंग होगा तो हो सकता है कि बीजेपी एब्सटेन कर जाए और इन्हें 37 का आंकड़ा मिल जाए और सरकार चलती रहे। लेकिन मैं बता दूं कि अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। अगर अरविंद केजरीवाल के पास हो सकता है कि कुछ नया फॉर्मूला या साफ तौर से मना करने की बात जिस तरह से सामने आ रही है, वो मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। जी पुष्कल, तो आप वहां नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे पुष्कल, जो कि बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने बार बार ये साफ कर दिया है कि वो गठजोड़ की सियासत या किसी भी तरह की जोड़ तोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। अब तस्वीर जो है कुछ ही देर बाद वो साफ होनी शुरू हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की मुलाकात नजीब जंग से होने के बाद। खबरें और भी हैं, वक्त है ब्रेक का। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए, 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, कॉमेडी, म्यूजिक, क्रिकेट, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर।
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। और ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां शिवराज सिंह चौहान आज लगातार तीसरी मर्तबा मध्य प्रदेश का वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। वो आज भोपाल के तारीखी जमहूरी मैदान में ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। जमहूरी मैदान में हलफबरदारी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। बड़ी तादाद में पार्टी अरकान और शिवराज के चाहने वाले जमहूरी मैदान में जमा हो रहे हैं। हलफबरदारी तकरीब में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, सीनियर लीडर एलके आडवाणी, पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, सीनियर लीडर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह, राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे और गोवा के वज़ीर आला मनोहर पर्रिकर शिरकत करेंगे। हलफबरदारी तकरीब के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तीसरी बार यहाँ शपथ लेने वाले हैं। जमहूरी मैदान में भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह उनका रखा गया है और बीजेपी हैट्रिक लगाने के बाद तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शपथ लेने वाली है। और 11:30 बजे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो हेलीकॉप्टर से शपथ ग्रहण जो स्थल है वहां पर आएंगे और 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और बीजेपी के जो प्रदेश भर से कार्यकर्ता और लोग जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहते हैं और इसमें अपनी उपस्थिति इस इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं, वो लोग आने लगे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग यहाँ आ चुके हैं और सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। हजारों की तादाद में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी लगातार सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखे हुए हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता प्रदेश भर से यहाँ जमा हुए हैं वो शिवराज सिंह चौहान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनका जो जोश है वो साफ देखा जा सकता है। और नाज़रीन, वहां की ताजा जानकारी के लिए हम बात करेंगे वहां मौजूद अपने नुमाइंदे संदीप से। जी संदीप, स्टेज सज चुका है, सिर्फ वक्त जो है वो अब बचा है ताज पहनने का, क्या दिखाई दे रहा है वहां? जी देखिए, प्रदेश भर से कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त का साक्षी बनने के लिए प्रदेश भर के अलावा देश भर के जो बड़े उद्योगपति हैं वो शिवराज सिंह चौहान को यहाँ शपथ ग्रहण करते हुए देखेंगे। कुमार मंगलम, बिरला और अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं। भोपाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये कुछ देर बाद ही यहाँ पर शपथ ग्रहण का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। खास बात है कि ये एक सरकारी आयोजन है और इस आयोजन में शरीक होने के लिए देश भर के राजनेता और उद्योगपति यहाँ शामिल हो रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए यह अनोखा मामला है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हैट्रिक लगाई हो और कोई मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दे रहा हो। और इसीलिए बीजेपी इसको एक जश्न की तरह मनाना चाह रही है और खास बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। 2 लाख से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैट्रिक बनाएंगे और लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जी संदीप, शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि काफी सादगी पसंद इंसान है और साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए इंसान है और शायद इसीलिए वो जो पब्लिक है उसमें बेहद मकबूल भी कहे जाते हैं। तो वहां जो मौजूद है, जो भीड़ आपको नजर आ रही है, तो उनमें किस तरह का जोश खरोश देखा जा रहा है अपने इतने अच्छे नेता के लिए? देखिए, ये किसान, मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते हैं शिवराज सिंह चौहान और जो मध्य प्रदेश का किसान है वो शिवराज में अपनी छवि देखता है, अपनी तस्वीर देखता है और इसीलिए अपने आप जो गांव का किसान है, कार्यकर्ता है, मजदूर है, वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहा है। तो शिवराज इतने सादगी पसंद है, आम लोगों से सहजता से मिलते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और जो योजना उन्होंने 20-25 साल पहले जो मुसीबतें भुगती हैं और उसके समाधान के लिए काम करने वाली योजना है। तो इन योजनाओं के जरिए यहाँ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग ऐसा सोचते हैं कि आम आदमी एक मुख्यमंत्री बना है और इसीलिए
बेहद उत्साहित है कार्यकर्ता की पहली दफा कोई आम आदमी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। लगातार तीसरी बार ये शपथ होगी। तो मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था, बल्कि इतने भारी मतों से शिवराज सिंह चौहान जीत हासिल कर पाए हैं कि उसमें एक आम आदमी भी अपनी छवि खुद देखता है और इसीलिए बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ पर है। उत्साह का आलम ये है कि लोग अपने घरों से कटआउट लेकर, शिवराज के कटआउट लेकर यहाँ पहुंचे हैं, मुखौटे लेकर पहुंचे हैं। मुखौटे यहाँ पर पूरे मैदान में भी दिखाई दे रहे हैं। जी संदीप आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अहम लीडर जो है वो इस तारीखी लम्हे का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और बीजेपी के जो तमाम दिल्ली की है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, ये सभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। चंद मिनटों में ये लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद में ठीक 12 बजे शपथ ग्रहण का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो 1 घंटे में इसका इंतजार भी यहाँ पर लोगों को नहीं हो रहा है और जो लोग हैं वो लगातार शिवराज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी संदीप, अब आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि वहाँ सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं और साथ ही साथ ये बहुत अहम मौका है शिवराज सिंह के लिए भी, तो सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? तो देखिए, हाई सिक्योरिटी इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पूरा भोपाल जो है वो पुलिस की नजर बनी हुई है, हर चौराहे पर नजर है और क्योंकि 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हर पंडाल में, हर जगह पर न केवल पुलिस उनकी मदद कर रही है बल्कि व्यवस्था बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। तो भारी सिक्योरिटी इंतजाम है और हाई सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ पर है। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत संजीदा है सिक्योरिटी को लेकर और मंच के करीब से किसी को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जी संदीप, आप वहाँ नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे संदीप जो कि बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान हैट्रिक करने जा रहे हैं। ये बहुत तारीखी लम्हा होगा और इस तारीखी लम्हे के गवाह बनने के लिए वहां कई बड़े बड़े लीडर भी मौजूद हैं और साथ ही साथ कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहां पर मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान आज तीसरी बार मध्य प्रदेश के वज़ीर आला बनने के ओहदे का हलफ लेंगे। 54 साल शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश की आवाम ने एक मरतबा फिर अपना भरोसा जताया। अपनी सादगी के लिए मशहूर शिवराज एक घरेलू शख्स की इमेज रखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं शिवराज चौहान की जिंदगी पर। मध्य प्रदेश की सियासत में अनमिट नुफूज छोड़ने वाले शिवराज सिंह चौहान को आवाम ने तरक्की के नाम पर एक मरतबा फिर मौका दिया है। 5 मार्च 1959 को सेहूर के जेट में एक किसान खानदान में शिवराज ने आंख खोली। शिवराज के वालिद का नाम प्रेम सिंह चौहान और वालदा का नाम सुंदरबाई चौहान है। शिवराज की लीडरशिप सलाहियतों का अंदाजा उस वक्त हुआ जब उन्हें 1975 में स्कूल के इंतखाबात में सदर मुंतखब किया गया। 1976 और 77 के दौर में इमरजेंसी की खिलाफ वर्जी पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। 1977 में आरएसएस से मुतासर होकर चौहान ने तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। चौहान को भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में फिलॉसफी के मजमून में गोल्ड मेडल मिला। 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला। इससे कबल शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 मरतबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए। चौहान को मध्य प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का सदर नामजद किया गया। शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह के साथ 1992 में शादी के बंधन में बंधे। चौहान की अहलिया साधना सिंह एक घरेलू खातून हैं। उन्हें 2 लड़के हैं। जैसा कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इसी तरह चौहान की कामयाबी का राज उनकी अहलिया है। रियासत में चौहान को धरती के बेटे की हैसियत से जाना जाता है, जो किसानों के मसाइल के साथ साथ आम आदमी का भरपूर ख्याल रखते हैं। पहली मरतबा 1990 में चौहान बुधनी हलके से रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुए। इसके बाद विदिशा से रुकन पार्लियामेंट बने। देही तरक्कियात के लिए चौहान को पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों का रुकन भी नामजद किया गया था। चौहान को 2000 से 2003 तक बीजेपी का कौमी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। चौहान ने हालिया जीत पर तबसरा करते हुए कहा कि मैंने रियासत में एक वजीर आला की हैसियत से नहीं बल्कि आपके बेटे भाई की तरह काम किया है। रियासत के वज़रा और अपने सीनियर साथियों पर चौहान की मजबूत पकड़ रही है।
चौहान के साथी काबिनी उजरा और पार्टी के सीनियर अफराद कभी चौहान की चुटकी भी लेते हैं और तारीफ भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर।